हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओमनी हीलर गाइड में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजन तैयारी कैसे करें। नवरात्रि पूजन एक अत्यंत पवित्र और शुभ अनुष्ठान है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण विधि, सामग्री, पूजन के सभी चरणों की जानकारी दे रही हूँ ताकि आप घर पर विधि पूर्वक पूजा कर सकें। नवरात्रि पूजन की तैयारी। आवश्यक सामग्री: माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र, लाल वस्त्र और चुनरी, रोली चावल, हल्दी कुमकुम, फूलों की माला, लाल पीले फूल विशेष तौर पर, दीपक, मिट्टी का या पीतल का, घी या तेल, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फल, मिष्ठान, पंचमेवा, काजू, किशमिश, बादाम, मखाना, इलायची, गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, पान के पत्ते, हवन सामग्री, गोगल, लकड़ी, हवन कुंड, घी, सिक्का, कंगन, माता की थाली आदि। अब करेंगे कलश स्थापन। कलश स्थापन विधि। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को साफ करें। मिट्टी या तांबे का कलश लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, रोली, सिक्का डालें। कलश को लाल कपड़े या चुनरी से लपेटें। आम की पत्तियां कलश के ऊपर रखें और नारियल स्थापित करें। कलश के पास मिट्टी में जौ बोएं जो कि समृद्धि का प्रतीक है। अब करेंगे देवी श्रृंगार और स्नान। माँ को स्नान कराएं गंगा जल या शुद्ध जल से। श्रृंगार अर्पित करें जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, कंगा, मेहंदी, कांच, इत्र, चूड़ियाँ, कंगन, लाल वस्त्र और चुनरी पहनाएं। पुष्पों की माला से सजाएं और श्रृंगार ज्वेलरी अर्पित करें। भोग अर्पण। हर दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा होती है और उनके अनुसार भोग अर्पित किया जाता है। माँ शैलपुत्री, देसी घी का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी, शक्कर का भोग। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, दूध का भोग। चौथे दिन माँ कूसमांडा, मालपुआ का भोग। पांचवें दिन माँ स्कंद माता, केले का भोग। माँ कात्यायनी, शहद। सातवें दिन माँ कालरात्रि, गुड़ का भोग। आठवें दिन माँ महागौरी, नारियल। नवें दिन माँ सिद्धिदात्री, तिल और हलवा। पूजन विधि संक्षेप में। कलश स्थापन करें, माँ दुर्गा का आह्वान करें, दीप प्रज्वलित करें और अखंड ज्योति जलाएं। मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्र, कवच, सप्त श्लोकी, दुर्गा माँ आदि, फूल, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें, भोग अर्पित करें और आरती करें। 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा करें। ये तो थी पूजा की तैयारी कैसे करें। अब हम करेंगे कि पूजन कैसे करें। इस पवित्र नवरात्रि पूजन में आपका स्वागत है। हम सब यहाँ माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमें शक्ति, ज्ञान और सुरक्षा प्रदान करती है। यह पूजा हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने और एक समृद्ध व सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लेने का तरीका है। सबसे पहले हम देवी माँ की मूर्ति के सामने सर झुकाएंगे। अपनी दाहिनी हथेली में एक चम्मच जल ले लेंगे और फिर धीरे से मंत्र बोलेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम शक्ति नमः। मैं सीमा शर्मा अपने परिवार और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के साथ यह संकल्प लेती हूँ कि हम इस पूजा को एक शुद्ध हृदय और मन से करने का वचन देते हैं ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी के कल्याण के लिए प्राप्त हो सके। छोटी गणेश मूर्ति या चित्र पर एक छोटी सुपारी का टुकड़ा या एक फूल, थोड़े जल और कुछ चावल के दाने चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद हम कलश स्थापना करते हुए कलश का पूजन करेंगे। कलश ब्रह्मांड और सभी दिव्य ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर रखा जल, अनाज, नारियल, बहुतायत, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है और हम पानी से भरे एक कलश पर आम के पत्तों और नारियल को रखते हैं। उस पर एक लाल धागा मौली बांधते हुए और कुमकुम का तिलक लगाते हैं और धीरे से मंत्र पढ़ते हैं। सर्वतीर्थमयो कलशः सर्वदेवमयो कलशः आह्वयामि स्थापयामि। अब हम अपने हृदय में पूर्ण भक्ति के साथ देवी के 9 रूपों का आह्वान करते हैं। प्रत्येक रूप उनकी दिव्य शक्ति के एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम दिया जलाते हैं और उसे धीरे धीरे दुर्गा मूर्ति के सामने घुमाते हैं। फिर वह एक अगरबत्ती जलाते हैं। हम शैलपुत्री के साथ शुरुआत करते हैं जो पर्वतों की पुत्री है और नई शुरुआत का प्रतीक है। फिर ब्रह्मचारिणी जो तपस्या का प्रतीक है। चंद्रघंटा जो भय को दूर करती है। कूसमांडा जो ब्रह्मांड की रचनाकार है। स्कंद माता भगवान स्कंद की माता है। कात्यायनी योद्धा देवी है। कालरात्रि जो सभी बुराइयों का नाश करती है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और अंत में सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है।
अब हम जल छिड़कते हैं और प्रत्येक नाम के बाद सिर झुकाते हुए मूर्ति पर एक फूल या कुछ चावल के दाने चढ़ाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः, ओम कूष्मांडा देव्यै नमः, ओम स्कंदमाता देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमः, ओम महागौर्यै देव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। अब हम दिव्य माँ को अपनी भेंट चढ़ाते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम और भक्ति व्यक्त करते हैं। ये भेंटें उनके प्रति हमारे समर्पण के प्रतीक हैं। मूर्ति पर फूल, एक लाल चुनरी और फल चढ़ाते हैं, फिर एक चम्मच जल लेकर उसे जल चढ़ाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। पुष्पम समर्पयामि, वस्त्राणि समर्पयामि, फलानि समर्पयामि, जलम समर्पयामि। अब हम शक्तिशाली मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये का जाप करेंगे। यह मंत्र माँ दुर्गा से प्रार्थना है जो सभी शुभता और सौभाग्य का स्रोत है। अब हम सभी मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और उपस्थित लोग भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती पवित्र दीपक को घुमाने का एक सुंदर अनुष्ठान है। लौकिक ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। इस आरती को करते हुए हम अपना संपूर्ण अस्तित्व देवी को अर्पित करते हैं। अब हम कपूर जलाते हैं और आरती के दीपक को मूर्ति के सामने गोलाकार गति में घुमाते हैं और भक्त एक छोटी घंटी बजा सकते हैं और शांत भक्तिपूर्ण संगीत या भजन बजा सकते हैं। एक सरल आरती जैसे कि जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषदिन देवत हरि ब्रह्मा शिव जी, लगभग 1 मिनट तक। आरती के बाद आरती के लौ को भक्तों की ओर धीरे धीरे घुमाएं जो सम्मान पूर्वक अपनी हथेलियों को लौ पर और फिर अपने माथे पर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूजन का समापन प्रार्थना और आशीर्वाद लें। अब हम किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए उनके दिव्य आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए अपनी पूजन का समापन करते हैं। खड़े होकर हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने झुकते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। आवानम न जानामि विसर्जनम क्षमस्वम माँ परमेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपिणी। हे दिव्य माँ, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस, सही चुनाव करने का ज्ञान और सभी प्राणियों की सेवा करने की करुणा प्रदान करें। आपका दिव्य प्रकाश हमारे दिलों और घरों को शांति और समृद्धि से भर दे। और आखिरी बार झुकते हैं और अंतिम प्रणाम करते हैं, फिर भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। यह हमारी नवरात्रि का पूजन का समापन है। हमें उम्मीद है कि आपने माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया होगा। वह आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। जय माता दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें।